गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 में हिंदी पुस्तक मयूरी पाठ 18 हमारा आदिम समाज पढ़ेंगे। इसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये पत्र अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखे थे, जिन्हें प्यार से वो इंदु कहते थे। इस पत्र में लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। एक राजनेता होने के साथ साथ वे अच्छे लेखक भी हैं। यह पत्र उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा था। इस पत्र में उन्होंने बताया कि हमारा आदिकालीन समाज कैसा था और हमारी सामाजिक व्यवस्था धीरे धीरे कैसे विकसित हुई। प्रिय इंदु, हमने पिछले खत में लिखा था कि आदमियों के 5 दर्जे बन गए हैं। सबसे बड़ी जमात मजदूरों और किसानों की थी। किसान जमीन जोतते थे और खाने की चीज़ें पैदा करते थे। यदि किसान जमीन ना जोतते तो और खेती ना होती तो या तो अनाज पैदा ही ना होता या होता तो बहुत कम। इसीलिए किसानों का दर्जा बहुत ज़रूरी था। वे ना होते तो सब लोग भूखों मर जाते। मजदूर भी खेतों या शहरों में बहुत उपयोगी काम करते हैं, लेकिन इन अभागों को इतना ज़रूरी काम करने और हर एक आदमी के काम आने पर भी मुश्किल से गुजारे भर को मिलता है। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा दूसरे के हाथ पड़ जाता था। खासकर राजा और उसके दर्जे के दूसरे आदमियों को अमीरों के हाथ उनकी टोली के दूसरे लोग, जिसमें दरबारी भी शामिल थे, उन्हें बिल्कुल चूस लेते थे। हम पहले लिख चुके हैं कि राजा और दरबारियों का बहुत दबाव था। शुरू में जातियां बनी तो जमीन किसी एक आदमी की ना होती थी, जाति भर की होती थी। लेकिन जब राजा और टोली के आदमियों की ताकत बढ़ गई तो वे कहने लगे कि ज़मीन हमारी है। वे जमींदार हो गए और बेचारे किसान जो धरती की छाती फाड़कर खेती बाड़ी करते थे, एक तरह से उनके नौकर हो गए। परिणाम यह हुआ कि किसान खेती करके जो कुछ पैदा करते थे वह बढ़ जाता था और बड़ा हिस्सा जमींदार के हाथ लगता था। कुछ मंदिरों के कब्जे में थी जमीन, इसीलिए पुजारी भी जमींदार हो गए। शुरू में जंगली आदमियों को ईश्वर और धर्म का विचार इस कारण से पैदा हुआ कि दुनिया की बहुत सी बातें उनकी समझ में ना आती थीं और जिस बात को वे समझ ना सकते थे उससे डरते थे। उन्होंने हर चीज़, जैसे नदी, पहाड़, सूरज, पेड़, चंद्रमा और ऐसी कुछ चीज़ें जिन्हें वे देख नहीं सकते थे पर कल्पना करते थे, जैसे कि भूत प्रेत आदि को देवता या देवी बना लिया था। वे इन देवताओं से डरते थे, इसीलिए उन्हें हमेशा यह लगता था कि वे उन्हें सजा देना चाहते हैं। वे अपने देवताओं को भी अपनी तरह क्रोधी और निर्दयी समझते थे और उनका गुस्सा ठंडा करने तथा उन्हें खुश करने के लिए कुर्बानियां दिया करते थे। इन्हीं देवताओं के लिए मंदिर बनने लगे। मंदिर के भीतर एक मंडप होता था जिसमें देवता की मूर्ति होती थी। वे किसी ऐसी चीज की पूजा करते थे जिसे वे देख ही नहीं सकते थे। यह जरा मुश्किल था। तुम्हें मालूम है कि एक छोटा बच्चा उन्हीं चीजों का विचार कर सकता है जिन्हें वह देखता है। शुरू के जमाने में लोगों की हालत कुछ बच्चों की सी थी। चूंकि वे मूर्ति के बिना पूजा ही ना कर सकते थे, इसीलिए वे अपने मंदिरों में मूर्तियां रखते थे। यह कुछ अजीब बात है कि वे मूर्तियां बराबर डरावने कुरूप जानवरों की होती थीं या कभी कभी आदमियों और जानवरों की मिली हुई। मिस्र में एक जमाने में बिल्ली की पूजा होती थी और तुम्हें याद आता है कि वे एक दूसरे जमाने में बंदर की। समझ में नहीं आता कि लोग ऐसी भयानक मूर्तियों की पूजा क्यों करते थे। अगर मूर्ति ही पूजना चाहते थे तो उसे खूबसूरत क्यों नहीं बनाते थे। लेकिन शायद उनका विचार था कि देवता डरावने होते हैं, इसीलिए वे उनकी ऐसी भयानक मूर्ति बनाते थे। उस जमाने में शायद लोगों को यह विचार न था कि ईश्वर एक है या वह कोई बड़ी ताकत है, जैसा लोग आज समझते हैं। वे सोचते होंगे कि बहुत से देवता और देवियां हैं, जिसमें शायद कभी कभी लड़ाइयाँ भी होती हों। अलग अलग शहरों और मुल्कों के देवता भी अलग अलग होते थे। मंदिरों में बहुत से पुजारी या पुजारने होती थीं। पुजारी लोग आमतौर पर लिखना पढ़ना जानते थे और दूसरे आदमियों से ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, इसीलिए राजा लोग उनसे सलाह लिया करते थे। उस जमाने में किताबों को लिखना
या नकल करना पुजारियों का ही काम था। उन्हें कुछ विद्याएं आती थीं, इसीलिए वे पुराने जमाने के ऋषि समझे जाते थे। पुजारी लोग हर तरह के आदमियों की जिंदगी में मिले जुले रहते, वही उस जमाने के अक्लमंद आदमियों में थे, और हर आदमी एक आदमी या मुसीबत में उनके पास नकल करना पुजारियों का काम था। उन्हें कुछ विद्याएं आती थीं, इसीलिए वे पुराने ज़माने के ऋषि समझे जाते थे। पुजारी लोग हर तरह से आदमियों की ज़िंदगी से मिले जुले रहते, वही उस जमाने के अक्लमंद आदमियों में थे, और हर एक आदमी मुसीबत या बीमारी में उनके पास आता था। वे आदमियों के लिए बड़े बड़े त्योहारों का इंतजाम करते थे। उस जमाने में पंचांग या पत्रा ना था, खासकर गरीब आदमियों के लिए वे त्योहारों से ही जीवन का हिसाब लगाते थे। कुछ पुजारी लोग प्रजा को ठगते और धोखा भी देते थे, लेकिन इसके साथ कई बातें उनकी मदद भी करते और उन्हें आगे भी बढ़ाते थे। संभव यह है कि जब लोग पहल शहरों में बसने लगे, तब उन पर राज करने वाला राजा ना रहा हो, पुजारी ही रहे हों, बाद में राजा आए हों। क्योंकि वे लोग लड़ने में ज़्यादा होशियार थे, तब उन्होंने पुजारियों को निकाल दिया होगा। कुछ जगहों में एक ही आदमी राजा और पुजारी दोनों होता था, जैसे कि मिस्र में फिरौन। कुछ अच्छे लोग अपनी जिंदगी में आधे देवता समझे जाने लगे थे और मरने के बाद तो पूरे देवताओं की तरह पूजे जाने लगे थे। ये पत्र जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री के लिए लिखे हैं, जिनमें उन्होंने बताया है कि आदिम समाज किस तरह से अपना जीवन यापन करता था, कैसे वो रहते थे, किसको अपना देवता समझते थे, कैसी उनकी मूर्तियां होती थी। यही सब चर्चा इसमें की गई है। ओके, बाय, टेक केयर।